ओके गाइस, तो अब फटाफट काम करते हैं यार एकदम। हम शुरू करने वाले थर्मोडायनेमिक्स, जो फिजिक्स के 6 बड़े सेक्शंस में से तीसरा सेक्शन है। हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स ऑफ वेव्स पढ़ लिया है, तो अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले कैलोरीमेट्री। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीजें समझ लेनी है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर यार ये होता है कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म उसका मेजर होता है। मैंने बताया था एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। उसको फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है आपका टेम्परेचर। हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर में मैनिफेस्ट करती है। जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो एनर्जी मैंने सप्लाई की वो होती है हीट। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कैलोरीमेट्री में हम ये देखते हैं कि आपने किसी सब्सटेंस को अगर हीट किया तो कितना हीट करने पर उसकी मेल्टिंग होगी, बॉइलिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वो इस तरह की बातें होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे 4-5 चीजें। तो आपको जैसे दे रखी है -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस दे रखी है, ठीक है। आपने इसको हीट किया, H1 हीट दी, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन गई, ठीक है। ये होता है, मैं बता रही हूँ, फैक्ट्स हैं। तो अगर आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस का आइस का क्यूब है, उसको आपने अगर हीट किया पानी पे रख के, वो गैस स्टोव पे रख के, तो पहले वो आइस बनता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ये, कि आप उसको और हीट करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाएगा वो वाटर, ठीक है। या इसको वाटर कह देते हैं, लिक्विड वाटर, ठीक है। वाटर, लिक्विड वाटर मतलब पानी। यूं मत बोलो आइस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाटर, वो सब मत घुसाना यार। ओके, फिर आप इसमें यहाँ पे H2 हीट आएगी, सॉरी। फिर आपने इसको और हीट करोगे ना H3, तो ये बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। मतलब बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, पहले 0, 1, 2 होके 100 तक पहुंचेगा। फिर आपने इसको और हीट दी तो ये बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। और आपने इसको और हीट किया ना तो ये फिर होता ही चला जाता है 200, 300, जो भी है बढ़ता ही जाएगा टेम्परेचर, और स्टीम का स्टीम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी सॉलिड ले सकते हो। आप आयरन यूज कर सकते थे, आयरन सॉलिड लिया, उसको हीट करेंगे तो वो एक समय पर मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और फिर वो जस्ट आपका उसके मेल्टिंग पॉइंट पे रहेगा आयरन। फिर थोड़ा और हीट करोगे तो वो बन जाएगा लिक्विड आयरन, जो फर्नेस में होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर 5-6 हज़ार डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा वैसे। और हीट करोगे तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। फिर आप और हीट करोगे तो वेपर फेज में आयरन आ जाएगी। अब वेपर फेज आपको, इंसान को नहीं दिखेगी धरती पे, वो आपको दिखेगी स्टार्स वगैरह में। तो जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स सन वगैरह है, उनमें वैसे तो मोस्टली हाइड्रोजन होता है, बट ये हाइड्रोजन भी आयरन और इन सब चीज़ों को टूटने से ही बनता है। तो ये सब जो स्टार्स होते हैं ना, इनके कोर पे पता है आयरन होता है यूजुअली, क्योंकि आयरन सबसे स्टेबल स्पीशीज होती है फ्यूजन में। तो इनके कोर में जो आयरन होता है, लेकिन कोर पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा ही होता है कि जो आयरन है वो यूजुअली वेपर स्टेट में रहता है। ओके, अब वैसे वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो एक लंबा डिस्कशन है वो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि वेपर स्टेट में आयरन आपको मिल सकता है स्टार्स वगैरह के एटमॉस्फेयर में या उनके कोर पे थोड़ा बहुत। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे वाटर एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि वाटर के क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर, और वाटर समझना ईजी है। तो ये जो हीट होती है ना, ये हुई आपको आइस को हीट करने के लिए। अब ये जो हीट हुई, ये होती है एक सर्टेन मास ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करके। इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, LS लिखते हैं इसको। ये वापस से आपने हीटिंग की, और ये जो H4 है, मतलब वाटर को स्टीम में बनाने के लिए जितनी हीट देनी, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज मैं और बताता हूं कि अगर तुम्हारे पास, तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने बताई क्या होती है। ओके, अब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन, सॉरी भाई। तो अगर तुम्हारे पास m मास की आइस है, ठीक है, उसको तुम्हें वाटर में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें H देनी पड़ेगी। तो H2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे m इंटू LS, ठीक है, अगर मास m है तो। यहाँ पे मैं 1 ग्राम की बात कर रहा था, 1 kg। तो ये जो LS होती है ना, ये होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम। अभी कैलोरी क्या होती है? कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा जल्दी। यहाँ पे जो आप हीट दोगे ना H4 का फॉर्मूला होता है m इंटू LV, और LV होता है 540 कैलोरी पर ग्राम फॉर वाटर, ठीक है। मतलब अगर आपको 1 ग्राम आइस लेनी है और उसको पिघलाना है तो 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। या अगर तुम्हारे पास 80 ग्राम आइस है, अगर तुम्हारे पास 80 ग्राम वाटर है, उसको तुम्हें फ्रीज करना है और आइस बनानी है, तो 80 कैलोरी हीट रिलीज होगी। इसका ये मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, उसको तुमने अगर वाटर में कन्वर्ट कर लिया किसी तरीके से, तो 540 कैलोरी हीट आपकी रिलीज होगी। अगर आपको वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो 540 कैलोरी आपको देनी पड़ेगी। ओके,
ये हुई एक बात। अब आपके पास जैसे है वाटर, ठीक है, T1 टेम्परेचर पे, और उसको आपको करना है T2 टेम्परेचर पे वाटर से वाटर ही, तो जो हीट होती है वो होती है m s वाटर इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या हुआ, तो अगर आपके पास मास m है तो m s w होता है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे वाटर। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर तुम्हें एक सब्सटेंस है उसकी कैलोरी बढ़ा, तो उसमें अगर आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस है उसकी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना आपको हीट देना पड़ेगा, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब वाटर के केस में ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, यानी कि 80 से 81 करना है या फिर 20 से 25 करना है, सॉरी 20 से 21। अब इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, पर उसमें पर नहीं घुसेंगे इतना ज़्यादा। तो उस हीट को कहा गया है 1 कैलोरी। तो ये डेफिनेशन होगी कैलोरी। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, जो ये बताता है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर कितना हीट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे आइस होता तो अपन आइस लिख देते, आइस का स्पेसिफिक हीट होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर स्टीम है तो स्टीम लिख देते, उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते, ठीक है। तो इस पे बेस में आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा, तो समझ गए कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ही करके आपको बता देता हूँ। वैसे स्टीम के लिए भी वो 0.5 ही होती है लगभग वैल्यू। तो अपन यही क्वेश्चन कर लेते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी अगर आपके पास है 1 ग्राम आइस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने -10 से 0 किया, तो अपन क्या लिखेंगे, m s आइस, एस आइस मैंने बताया था हाफ होता है इंटू डेल्टा टी, तो 0 -10, ठीक है। m s डेल्टा टी याद रखना है, m कितना है 1 ग्राम, s कितना है, आइस का s होता है हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में करना है टेम्परेचर जितने भी है, ठीक है। तो 0 था आपका बाहर का टेम्परेचर और -10 था ये, तो एम एस डेल्टा टी, तो ये H1 हो गया आपका। फिर हमने किया 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस की मेल्टिंग हो रही है, तो अपन लेटेंट हीट से देखेंगे, तो 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एल आइस मैंने बताया था 80 कैलोरी होता है, प्लस अब अपन को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, एम एस वाटर का 1 होता है, डेल्टा टी कितना हो गया 100, ठीक है, प्लस m इंटू एल, m कितना है 1 ग्राम, l मैंने बताया था 540 होता है, मतलब कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी देनी पड़ती है, प्लस m s, अब s स्टीम का लगभग हाफ ही होता है, तो अभी के लिए हाफ मतलब स्टीम से कोई क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, इंटू डेल्टा टी, तो पहले 200 बाद में 200 है, अब 100 है, 200 - 100 100 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो इसमें अपन सब समझ गए कि जब आपको फेस चेंज करना है, मतलब आइस से वाटर एट सेम टेम्परेचर या वाटर टू स्टीम एट सेम टेम्परेचर, तो वहाँ पे लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेंगे m इंटू एल। अब l अगर सॉलिड इन्वॉल्व है तो ls लगा दो, जो 80 होता है वाटर के केस में। अगर तुम्हारा स्टीम इन्वॉल्व है तो l भी लगा लो, सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं इसमें कुछ, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हीट अपन दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे उल्टा हो रहा था कि ऐसे जा रहे होते, तो आपको हीट रिलीज होगी। अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड से जा रहा है लिक्विड या जा रहा है लिक्विड से गैस, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर या आपको हीट देना पड़ेगा। अगर आपकी सब्सटेंस को गैस से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो आपको हीट मिलेगी, ओके। तो ये एक क्वेश्चन आता है, इस तरह का कर सकते हैं। याद क्या क्या रखना है, एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन किसी सब्सटेंस का, तो एस उस सब्सटेंस का यूज कर लो। अगर अपन वेपराइजेशन कर रहे हैं तो m इंटू एल वी, अगर सॉलिडिफिकेशन करते हैं m इंटू एल एस, ओके। एक ये याद रखना है, वैल्यू सारी याद रखनी है। क्या, वाटर का s होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, आइस का हाफ होता है, स्टीम का भी लगभग हाफ होता है। स्टीम का वैसे कोई पूछने नहीं वाला तो इतनी चिंता मत करना, बट हाफ लिख सकते हो कभी क्वेश्चन आ जाए तो। एल एस की वैल्यू फॉर वाटर टू आइस या आइस टू वाटर होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और इन केस ऑफ स्टीम होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब ये कैलोरी का क्या मामला है, तो मैंने तुम्हें याद हो तो वर्क के अंदर बताया था कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो जूल वर्क का यूनिट भी हो गया, एनर्जी का यूनिट भी हो गया। तो अपन ऐसा लिखते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स, ये भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। 1 कैलोरी 4.2 जूल्स होता है, और ये जो 4.2 है ना, इसको कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, शॉर्ट में लिख दिया यार मैंने। ये बेसिकली ये है कि अगर आप 4.2 जूल वर्क करते हो ना, तो वो 1 कैलोरी हीट के इक्वल होता है। तो जूल यूजुअली वर्क को मेजर करने के लिए होता है, और
कैलोरी हीट को मेजर करने के लिए होती थी ट्रेडिशनली। तो साइंटिस्ट लोग ने देखा कि अगर अपन 4.2 जूल वर्क करते हैं ना तो 1 कैलोरी हीटिंग हो जाती थी सब्सटेंस की, तो इसलिए इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा गया है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। एक और चीज़ आपको ये याद रखनी कि कई बार टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया होता है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में डिग्री कन्वर्जन ऐसे होता है, ये 32 ही होता है ना, देख लो भाई गड़बड़ ना कर दूं मैं। हाँ 32 ही होता है, वैसे तो मुझे मिला नहीं। तो अगर आपके पास कोई सब्सटेंस दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि हाँ, अगर आपको कोई सब्सटेंस दे रखा है उसके टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपका सब्सटेंस का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस तो आप क्या करो इस फॉर्मूले में डाल दो, तो 9/5 इंटू 10 प्लस 32 यानी कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है। अगर जीरो है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, अगर -40 डिग्री सेल्सियस अगर तुम्हारा टेम्परेचर है ना किसी चीज़ का तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हो जाता है, ये याद रख सकते हो मे भी। तो ये सब चलो सिंपल चीज़ें हैं, ये एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, ये चीज़ कैसे की वो पता होनी चाहिए बस, ठीक है, बाकी कोई काम की चीज़ नहीं है, ये चीज़ पता रख सकते हो, ठीक है। अब अपन करते हैं थोड़ा सा एक ढंग का क्वेश्चन, समझ गए कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन यूजली ऐसे आते हैं कि आपको एक आइस का टुकड़ा दिया, उसको पानी में डाला तो बताओ टेम्परेचर कितना होगा फाइनली, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो हम उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि आपकी कोई चीज़ अगर सॉलिडिफाई हो रही है या उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट रिलीज होगी, और अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका हीट अगर बढ़ रहा है, तो अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या उसका फेस सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो हीट देनी पड़ेगी। और एक टेंडेंसी होती है कि अगर हो सके तो सारे सब्सटेंस इक्वल टेम्परेचर पे आने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने दो आइस के टुकड़े कांटेक्ट में रख दिए हैं तो उनका कोशिश रहेगा कि वो दोनों सेम टेम्परेचर में आए नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, पानी लिया, जो 100 ग्राम्स वाटर ले रखे हैं हमने कप में, 100 ग्राम्स वाटर लिक्विड स्टेट में, और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे 1 ग्राम का एक आइस का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, जिसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, उसमें हमने आइस डाला 1 ग्राम का, -5 डिग्री सेल्सियस आइस का क्यूब डाला। तो बोल रहे हैं फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो एक चीज़ तुम ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि यार आइस अपन थोड़ी सी डाल रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये पूरा का पूरा आइस जमा देगा, मतलब पानी की आइस जमा देगा, ऐसा तो होगा नहीं, शायद प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो हम ये सोचते हैं कि यार मेरे हिसाब से क्या होगा कि सब कुछ पानी बन जाना चाहिए। तो अपन ये देखते हैं कि अगर हमें इसको पूरे को मेल्ट करना है, आइस को वाटर बनाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम को पहले अपन को लाना है ms डेल्टा टी, तो 0 -5, ठीक है। पहले अपन को उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनानी पड़ेगी, फिर अपन को 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर बनाना है तो m इंटू एल हीट और लग जाएगी। तो ये कितना हो गया, 82.5 कैलोरी अपन को देनी पड़ेगी आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब अपन ये देखते हैं कि इतनी हीट देने के लिए इस पानी को कितने टेम्परेचर पे आना होगा। 82.5 कैलोरी इक्वल टू ms डेल्टा टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा वो आपका 0.825 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हमें इसका, अगर ये सारी की सारी आइस का जो ये जो कैलोरीज हैं वो यूज़ हो जाए तो, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये जो आइस है ये, मतलब कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि आइस इज नॉट सफिशिएंट टू फ्रीज द एंटायर वाटर, जैसा मैंने पहले बोला था। तो इसका मतलब ये कि ये किसी इंटरमीडिएट टेम्परेचर टी पे सेटल होंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन इसी के लिए थी बेसिकली। तो हमने मान लिया कि टेम्परेचर जैसे फाइनल हो जाता है टी, तो आइस से कितनी है कैलोरी रिलीज हुई, 82.5, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आया उसके लिए थी, प्लस एस क्योंकि वाटर बन चुका था S1 है इंटू डेल्टा टी। अब ये पहले 0 पे था, अब टी पे आ गया, इक्वल टू इस पानी का कितना हीट रिलीज होगा, m डेल्टा टी इंटू एस, ठीक है। तो अपन इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 82.5 प्लस टी इक्वल टू 3000 माइनस 100t। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी टेम्परेचर है वो फाइनल है। तो मैं बताता हूँ मैंने किया क्या, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा आधे लोगों को। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन को ये देखना है
कि पहले जो आइस है उसको तुम सेम, पहले क्या करो कि फेस सेम करके देखो कि सेम फेस में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही है, और ये तुम दिमाग से सोच लो कि कौन सा फेस हो सकता है। तो यार अब एक ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो होगा नहीं कि सबका सब स्टीम बन जाए, इसकी तो चांस है नहीं, क्योंकि स्टीम कहाँ से बनेगी, हीट कहाँ से आएगी, है ना। मतलब तुम अगर एक पानी के अंदर आइस डाल दोगे तो स्टीम बन जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि आइस बहुत कम है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब ये पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो जाए। तो हमने पहले ये सोचा कि इसको वाटर बना के देखते हैं सब कुछ। तो हमने क्या किया, हमने इस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के देखा कितनी हीट चाहिए, 82.5 कैलोरी। फिर हमने चेक किया, जो मैंने पहले रब किया था ना, उसमें मैंने ये चेक किया कि इस पानी के अंदर इतनी कैपेसिटी है क्या कि ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इस पानी में इतनी कैपेसिटी है क्या कि इतनी हीट ये प्रोवाइड कर दे। तो हमने देखा कि अगर इस टेम्परेचर को 0.825 डिग्री कम कर दिया जाए तो इतनी हीट रिलीज हो जाएगी जिससे कि ये मेल्टिंग हो सके। तो एक चीज क्लियर हो गई कि आपका, तो उस केस में क्या लगेगा, उस केस में आपका जो आइस है वो पानी बन चुका होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और नीचे ये 29.2 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी पड़ा होगा 100 ग्राम। तो ये दोनों पानी है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर सेटल होगा। तो हमने उसके लिए फिर क्या किया, हमने ये देखा कि आपकी जो आइस है, ठीक है, वो पहले इतनी थी तो उसमें 82.5 कैलोरी हमने दे दी, तो ये पानी बन गया, ठीक है। फिर अपन को इस पानी और इस पानी का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि टी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है फाइनल, है ना। तो क्योंकि देखो हर सब्सटेंस इक्वल टेम्परेचर पाने की ट्राई करता है, तो हमने क्या किया, इस पानी का पहले वाला हीट, ठीक है, प्लस MS डेल्टा टी। तो पहले इसका टेम्परेचर 0 था, क्योंकि ये हीट हमने ऑलरेडी दे दी है जिससे 0 पे आ चुका है, पानी बन चुका है, ओके। तो MS डेल्टा टी हमने ये किया, इक्वेट किससे किया इसको, इससे जितनी हीट रिलीज होगी उससे, इससे कितनी हीट रिलीज होगी 100 MS इंटू डेल्टा टी। अब ये 30 पे था, तो ये फाइनल टेम्परेचर अगर टी है तो MS डेल्टा टी मान लिया हमने, तो टी इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ओके। यही सबसे टफ क्वेश्चन यही है पूरी कैलोरीमेट्री का, और कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पे केवल 3-4 चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं सारे, ओके। MS डेल्टा टी वगैरह, LV वगैरह, सॉरी M इंटू L वाले ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और थोड़ा बहुत डेटा है, वो भी सिंपल है कि वाटर के केस में S होता है हाफ 1, आइस के केस में हाफ, स्टीम के केस में भी हाफ, ओके, ऑलमोस्ट। S कितना होता है वाटर का, 80 कैलोरी, LV होता है 540 कैलोरी, ओके। और अब बात की जाए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले ये करो कि सबको जो तुम्हें ऑब्वियस लग रहा है कि इस स्टेट में पानी आ सकता है या इस स्टेट में ये चीज़ आ सकती है, उस स्टेट में लाने की कोशिश करो हर चीज़ को, ठीक है। अगर तुम एक बार लेके आ गए उस स्टेट में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि यार 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ऊपर कुछ 1 ग्राम ये हमने पिघला दिया, उसको 1 ग्राम वाटर बना दिया, और ये पहले से वाटर था ही, इसका टेम्परेचर निकाल लिया हमने। फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसको हम इक्वेट कर देंगे कि इनकी हीट जितनी इससे रिलीज होगी उतनी तो इसको हीट करेगी, यहाँ से हीट रिलीज होगी तभी तो ये हीट होगा, तो बस लगा दिया। तो हमने क्या किया, पहले कितनी हीट इसको चाहिए थी सेम फेज में लाने के लिए, वो प्लस फेज के अंदर टेम्परेचर चेंज, ठीक है, इसको इक्वेट कर दिया। या तुम इसको ऐसे समझो ना, अगर तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, वाटर, और एक है तुम्हारे पास 100 ग्राम वाटर, या इसको इजीली तुम ऐसे समझ सकते हैं, बता देता हूँ एक बार वापस, यहाँ पे थोड़ा रब करने दो यार, इसको इजी समझने का तरीका। तो तुम्हारे पास अगर 100 ग्राम वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका फाइनल टेम्परेचर कैसा करेंगे अपन कि अपन ने मान लिया इसका टेम्परेचर T है, तो इससे कितना हीट रिलीज होगा, MS डेल्टा टी, ठीक है। मतलब यार पॉजिटिव नेगेटिव का मत सोचो, हीट रिलीज इक्वल टू हीट गेन, तो ये भी पॉजिटिव रखो, उसको भी पॉजिटिव रखो, तो सही आंसर आएंगे, इक्वल टू M 1 ग्राम S 1 इंटू टी माइनस 0। सॉल्व करोगे तो इससे T आ जाएगा। अब हमने बस इतना बोला कि यहाँ पे इस तरफ आपने 82.5 कैलोरी खर्च कर दी किस चीज़ के अंदर, इसको हीट करने में, ठीक है, इसको हीट करने में आपने 82.5 कैलोरी खर्च कर दी। तो हमने बेसिकली क्या किया कि इसमें से 82.5 कैलोरी अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, ये किया है हमने, तो ये प्लस उस तरफ इस तरह से आया है, ओके। टोटल हीट चेंज इसमें इतना हुआ, लेकिन 82.5 कैलोरी इसमें से चली गई इसको मेल्ट करने में, तो इसलिए हमने और हीट कम कर दी, ठीक है। हीट लॉस कितना हुआ टोटल, इतना प्लस इतना, या इसको यहाँ पे ठीक है, और उसको अपन इक्वेट कर दिया इस चीज से, सिंपल, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें खतरनाक। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलोरीमेट्री। तो इस पे क्वेश्चन यूजुअली सबसे टफ यही आता है, ठीक है। अब ये माइनस किया है प्लस किया है उसका मैं तुम्हें समझाता हूं कि
ये जैसे तुम्हारे पास थी कि कितनी हीट इस पानी से रिलीज हुई है, ओके, इतनी हीट तो रिलीज हुई ही हुई है। इसके अलावा आपने इसको मैं इंट्यूटिवली कैसे समझाऊं, देखो मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा जो समझ में आ गया, बट शायद एक दो लोगों को भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं उसका सोच रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो उसकी बात अगर अपन सोचें तो अगर हमारे पास इतना होता तो अपन इतना चेंज करते। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें 82.5 कैलोरी जूल जो एनर्जी है वो इसमें से ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है इस पानी में से, ओके। तो हमने क्या किया कि इसका जो टेम्परेचर लॉस होगा ना वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है इसका 82.5 कैलोरी हीट देने में। तो हमने इस साइड ये ऐड कर दिया, एक ऐसे समझ सकते हो, या तुम ऐसे समझ सकते हो कि 82.5 कैलोरी जो लॉस है वो इसके अंदर से हुआ है, तो यहाँ पे 82.5 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से हटा सकते हो। दोनों तरीके हैं, बट एनीवेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में घुसना नहीं, समझ गए होगे मुझे उम्मीद है। तो ऐसे करते कैलोरीमेट्री क्वेश्चंस, ठीक है। इसके प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम चाहो तो आई गेस एच सी वर्मा के अलावा कि ज़्यादा मिलते नहीं है ये चीज़, ठीक है। एच सी वर्मा में छोटा सा चैप्टर है बट उसमें फालतू बकवास बहुत कर रखी है। तो एच सी वर्मा में कुछ नहीं करना है, थ्योरी जो मैंने बताई वही है, क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना, उससे हो जाएगा। अब हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन और आगे केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।